कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। और उन सभी माँओं को जिनके पुत्र हैं उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और उनके पुत्र की दीर्घ आयु हो, वो अजर अमर रहे इस धरती पे। और क्या मैं बोलूँ, आगे ब्लॉग में आप बनी रहिए और देखिए हमारा जितिया पूजा कैसा होता है। और हमें नहीं पता था कि मुझे अर्घ देना है जितिया में। पिछले साल जब मैं कुंज को कंसीव की थी तो मेरी मदर इन लॉ मान दी थी कि जब वो होगा ना तो मुझे अर्घ देना होगा। तो इस बार मैं अर्घ दे रही हूँ और मेरे साथ में मेरी मदर इन लॉ भी दे रही हैं। हमारा आइए आप लोग देखिए हमारा ब्लॉग कैसा आप लोगों को लगता है। फिलहाल अभी मैं पानी भी नहीं पी हूँ, पूरा निर्जली हूँ, तो बोलने में थोड़ा सा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग अपने हो, समझ सकते हो कि इस सिचुएशन में कैसा होता है। ये आप देख रहे हैं कि मैं सारे फल को धो रही हूँ। धो धो के बारी बारी से रख रही हूँ। सेब है, यहाँ पे देखिए मैं अब ये दोनों पीतल का जो सूप है उसमें मैं पिठार लगा के अब सिंदूर लगा रही हूँ। सिंदूर लगाने के बाद मैं उसे सजाऊंगी, सूप को सजाऊंगी। अभी नारियल है, नारियल डालूंगी। नारियल में भी जितने भी फल होते हैं सारे में पिठार और ये लगाया जाता, अर्पण और सिंदूर लगा के रखा जाता है। यहाँ पे देखिए मेरी मदर इन लॉ आ गई हैं और अब वो बता रही, मैं सब दोनों में बराबर का फल रख दी थी। अब वो बोल रही हैं वो डारा पड़ता है, फिर बद्धी रहता है, पान सुपारी ये सब फूल ये सब वो दे रही है मुझे, मैं डाल रही हूँ। और ये है माला जो कि मैं नींबू वाले पे डाल दूँगी, मिला के देखिए मैं डाल दी। अब मेरा सूप कंप्लीट हो गया। ये देखिए आप फाइनली देख सकते हैं लुक सूप का कैसा है। और ये है मेरा लुक कैसी मैं लग रही हूँ। अब यहाँ पे मम्मी को मैं सिंदूर लगा रही हूँ, जोड़ा मांग टीक रही हूँ। अब मम्मी मुझे जोड़ा मांग टीकेंगी। देखिए मम्मी मुझे जोड़ा मांग टीक रही हैं। ये मेरे छत का लुक है, छत पे ही हम लोग, ये देखिए मेरा, ये देखिए पूरा व्यू हमारी छत का व्यू है। छत के बाहर का देखिए कैसा व्यू है। ये पेड़ है अड़हुल का और यहाँ पे मम्मी दीप जला रही हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ। अब मम्मी मुझे अक्षत देगी, बोली धो के ला के डालूँ, तो वही मैं डाल रही थी। और अब मेरा पूजा का सब तैयारी हो गया है। पहली बार मैं अर्घ दे रही हूँ, पहली बार मैं जितिया कर रही हूँ और मन्नत था। ये देखिए कुंज आ गया, कुंज को मैं गोदी में ली हूँ। आंटी नहीं आ रही हैं क्योंकि वो रेडी नहीं थी, इसीलिए नहीं आ रही है कैमरे पे, अब बार बार भाग रही हैं। और यहाँ पे कुंज है, मम्मी अब अर्घ देंगी। ये हमारे देवर जी हैं रवि जी, वो मम्मी को अर्घ दिला रहे हैं। मम्मी को अर्घ दिला रहे हैं। देखिए यहाँ पे सूरज का व्यू कितना अच्छा से है। इनको भी कैप्चर करना बनता है, इसलिए मैं कैप्चर की थी इनको। और बाकी हमारे छत का जो लुक है, हवा बहुत तेज़ बह रही थी तो दीप बार बार बुझ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी फाइनली पूजा हो गया। अब मैं आई, अब मैं टीका करूँगी ये अपने देवर जी रवि जी को। और ये देखिए छोटा सा बच्चा ग्रीन शर्ट में, आपको टी शर्ट में दिख रहे होंगे, ये है वीर, बहुत ही क्यूट है। और अब मैं, ये थी जैनी। अब मैं देखिए अब मैं अर्घ दे रही हूँ, सीधा पल्ला की थी। 5 बार अर्घ दिया जाता है और मैं फाइनली दे चुकी हूँ। अब देखिए फाइनली मेरा 5 बार कंप्लीट हो गया। अब मैं रख रही हूँ नीचे प्रणाम करके, और अब मम्मी और मैं प्रणाम करूँगी। दोनों लोग प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं जितवाहन महाराज जो भी क्षमा हो, जो भी कम बेसी हुआ हो माफ़ करना। और ऐसे ही मैं हर साल करूँ। ये देखिए कुंज है, चाचू की गोदी में घूम रहा है छत पे, बार बार कैमरा पे देख रहा है। अब यहाँ देखिए हम लोग कथा सुन रहे हैं
कीजिए। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया और उस बालक की रक्षा की और उत्तरा से कहा कि तुम जीवित पुत्रिका का व्रत करो और इस व्रत को करने से निश्चय ही तुम्हारी संतान की रक्षा होगी। किसी भी प्रकार से तुम्हारी संतान का कोई बाल भी बांका न कर पाएगा। भगवान कृष्ण की आज्ञा को मान करके उत्तरा ने जीवित पुत्रिका का व्रत किया और इस व्रत को करने के कारण उसकी संतान सुरक्षित हो गई और उसके यहाँ परीक्षित का जन्म हुआ। यही राजा परीक्षित भारत का सम्राट बने थे और तभी से इस व्रत को जो भी माताएं बहनें करती है उनकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ही करते। नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद पूजन पाठ संपन्न कर रही थी। इन महिलाओं को देख करके चील ने सियार से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने के लिए क्यों एकत्रित हुई हैं? तब सियार ने चील को बताया कि आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनकी उन्नति तथा प्रगति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करती है और ये सारी महिलाएं आज जीवित पुत्रिका व्रत करने के लिए, स्नान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुई है। इस बात को सुनकर के चील ने कहा कि हम भी यह व्रत रख सकते हैं क्या? तो सियार ने बोला क्यों नहीं रख सकते हैं। तब चील ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों इस व्रत का संकल्प धारण करते हैं और यह व्रत हम भी संपन्न करेंगे। इन महिलाओं की तरह हम भी इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। फिर उन दोनों ने जीमूत वाहन की पूजा की, निर्जला व्रत धारण किया, परंतु उसी रात एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई, तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया जहां पर दोनों निवास करते थे। जब उसको जलाया जा रहा था तभी बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोग उसको आधा जला हुआ छोड़ करके वहां से चले गए। यह सब धुंधर में बैठा सियार देख रहा था। उसको पहले बहुत भूख लग रही थी। यह सब देख करके उसका भूख और तेज हो गया कि आज तो शिकार स्वयं आ गया है। उसने चील से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील ने मना कर दिया कि मैंने तो जीवित पुत्रिका का पूरा व्रत रखा है और मैं पूरे नियम के साथ इसका पालन करूंगी। लेकिन सियार से नहीं रहा गया। कुछ देर बाद फिर सियार ने चील को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियार को लगा कि वो सो गई है। उसको सोता जानकर सियार अपने धोधर से निकल करके उस स्थान पर चला गया और उसने पेट भर के उस व्यापारी के मांस को खाया तथा कुछ लेकर भी आया और उसने अपने धोंधर में सुबह के लिए खाने के लिए रख लिया। यह सब पेड़ पर बैठा चील देख रहा था, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न कर लिया। वह सभी महिलाओं की भांति सुबह उठ करके नदी में स्नान किया तथा महिलाओं द्वारा छूटा हुआ पारण सामग्री से उसने अपने व्रत का पारणा कर लिया। इधर वह सियार सुबह में भी उस मांस को खा लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरणोपरांत उनका जन्म इसी घर में एक बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन की पूर्व जन्म में चील थी, उसका नाम सीलवती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे दोनों बहनें अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी और उनके विवाह का समय निकट आ गया। तो शीलावती का विवाह बुद्धिसेन नामक व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ। छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलय केतु के साथ संपन्न हुआ। शीलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तथा कर्पूरावती के संतान पूर्व कर्म के कारण जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होने लगी। इधर बड़ी बहन के सभी पुत्र समय के साथ बड़े हो गए और छोटी बहन के ही राज दरबार में नौकरी करने लगी, जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से बहन के 7 पुत्र के सर कटवा दिए और 7 की जो है मुंडिया एक थाल में रख करके कपड़ों में लपेट करके शीलावती को भिजवा दिया गया और वह बहुत खुश हुई कि मैंने अपनी बहन के पुत्रों को मार डाला है। परंतु भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी का सर बना करके 7 के धड़ को जो है मस्तक लगाकर उस पर अमृत छिड़क दिया।
जिससे शीलावती के सातों पुत्र राम राम बोलते हुए खड़े हो गए, नींद से उठ गए और अपने घर को चले गए। और जो सातों मुंडियां, जो सातों सिर कपड़े में लपेट करके भेजे गए थे, वह नारियल में परिवर्तित हो गए। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती बहुत चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को शीलावती के साथ घर भेजा और वहां ठीक ठाक देखकर कर्पूरावती को आकर के सब बताया। सेना ने बताया कि शीलावती के घर सब कुछ कुशल है और सारे पुत्र उनके जीवित थे। तो उससे रहा नहीं गया और अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि आपने ऐसा कौन सा व्रत तथा कर्म किया है जिससे आपकी सभी संतानें जीवित है और अपने किए पर मन ही मन पछता रही थी। तो शीलावती ने बताया कि मैं जीवित भगवान वाहन का पूजन कर रही हूँ और जीवित पुत्री का व्रत कर रही हूँ और विधि विधान से निरंतर कर रही हूँ और इस बार भी मैं व्रत का धारण कर रही हूँ। और जीवित वाहन के बारे में बताया। बहन ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शीलावती ने अपनी बहन को उसी नदी के किनारे ले गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखा करके पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया, जिसको सुन करके वहीं पर मूर्छित हो गई और कर्पूरावती की मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने अपनी रानी के पुत्र का वियोग सहना नहीं पड़ता है और जन्म जन्मांतर तक उसके यहाँ योग्य और कुशल पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। कथा सुनने के बाद अब देखिए सुबह के 7:30 बज रहे थे। तो उस टाइम मम्मी कच्चा दूध और तुलसी से पारण कर रही हैं और इसमें मरुआ का आटा से भी पारण किया जाता है। तो वो मरुआ का आटा पुआ में डाल के मम्मी दी थी, तो उससे हम लोग पारण किए थे।